आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। मैं लेके आ चुका हूँ पार्ट 1 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे देखें दो चर का मतलब है यहाँ पे x कामा y, a कामा b, या हम कहें z कामा y। ऐसे में ये दो चर होंगे वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है रैखिक समीकरण, तो रैखिक का मतलब क्या होता है, इन पे घातों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। घातों की संख्या एक होनी चाहिए। ऐसे वेरिएबल, ऐसे चर में जिसपे घातों की संख्या क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। ठीक है, बात होगी रैखिक समीकरण का। तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जैसे आप देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर मान लीजिए 0। अब यहाँ पे ए कामा बी और सी ये क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे बोला जाए कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b जो है वो भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे क्या, रैखिक समीकरण बोलेंगे। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम पढ़ें, अगर कोई कह दे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे सकती है, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का जो होगा अद्वितीय हल होगा। मान लीजिए कोई रेखा है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे, ठीक है। कोई रेखा एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करे तो उसके कितने हल हो सकते हैं। अद्वितीय का मतलब है कि वहां पे ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा सा पढ़ा जाए। मान लीजिए कोई समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरी एक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने दो समीकरण ले लिया, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि अगर कोई रेखा है एक दूसरे को परिच्छेद कर सके, अगर ऐसा हो रहा है किसी ग्राफ में, तो उसके हल क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। जैसे मैं आपको कहूं पहले केस के लिए, मान लीजिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसा केस हो रहा है तो आप देखेंगे जो भी ग्राफ आप बनाओगे वहां पे जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें हम कहेंगे ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसी को हम कहेंगे अद्वितीय हल होता है। इसका क्या होगा, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल इसका हो जाएगा। ठीक है, इस केस में बोला जाएगा ऐसा। अगर मान लीजिए कोई रेखाएं समपाती है, समपाती का मतलब क्या होता है, यानी एक ही रेखा पर एक और रेखा बन जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रेखा आप ग्राफ में खींचे हो और इसी पे क्या हो, एक रेखा और बन जाए, ठीक ना। एक रेखा पहले से आप खींचे हो और इसी पे एक रेखा और आपको प्राप्त हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समपाती। अगर इस तरह का केस हो रहा है तो क्या इसके हल होंगे, जी इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या, अनेक हल होंगे इसके। ठीक है, इसके इक्वेशन क्या बनेगा, मतलब क्या, दूसरे केस में आप कहोगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब क्या है कि सभी अनुपात समीकरण में
बराबर होंगे, यानी समीकरण में दिया गया सभी अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। इस केस में समपाती होगा, क्या, समपाती। समपाती हो सकती है रेखाएं, तब इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, संपाती का मतलब ही होता है कि एक रेखा के ऊपर एक और रेखा कहाँ बनेगा, तो ये ग्राफ बनाओगे आप। ठीक है, जैसे नाइन्थ में आपने ग्राफ पढ़ा था, निर्देशांक ज्यामिति, उसी तरह का इसमें जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में आप देखोगे कि एक रेखा के ऊपर एक रेखा और बनेंगे। अगर ऐसा बन रहा है तो उस केस में हम कहेंगे क्या, कि इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, तीसरा जो केस बनेगा वो क्या होता है, कहेगा कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। यह हम कह सकते हैं असंगत, क्या होंगे, असंगत होगा। जिसका हल होता है उसे हम कहते हैं संगत, और जिसका हल नहीं होता है उसे हम कहते हैं क्या, असंगत। तो इसमें इस केस में जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, अब कैसा, अगर ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे हमेशा जो रेखाएं बनेगी ग्राफ में वो पैरेलल बनेगा, यानी समांतर बनेगी। ठीक है, समांतर अगर बनता है तो इसमें क्या होंगे, इसके कोई हल नहीं होगा, इसका कोई क्या हल नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं असंगत, क्या, असंगत। और इन दोनों को जिसका हल हो जाए उसे हम बोलते हैं संगत। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संगत और असंगत बताइए। ठीक है, तो इस केस में आप बहुत व्यवस्थित करके इसको आप बता दीजिएगा, और ऐसे में आपको क्वेश्चन जो है हल करना होगा। पहले एक्सरसाइज में आपको तुलना ही करना है इनसे कि क्या a1 अपान a2 बराबर होंगे b1 अपान b2 के, या c1 अपान c2 के। क्या इसके अद्वितीय हल होगा, कोई हल होगा कि नहीं, इसमें सिर्फ एक हल होगा, क्या, एक हल, हल होगा। ठीक है, इसमें अनेक हल होंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा। जैसा यहाँ पे देखें तो ये जो है ना, ये आपके अचर पद है, C1 क्या है, C2 क्या है, तो ये आपके अचर पद हैं। ठीक है, और इस केस में जो आप देख रहे हो अनेक हल या अद्वितीय हल, तो यहाँ पे हमेशा इसे बोला जाएगा, जिसके हल होंगे उसे हम बोलते हैं संगत, और जिसका हल नहीं होगा उसे बोलते हैं क्या, असंगत। अब ऐसे केस में जो ग्राफ बनेगा, यानी एक रेखा दूसरे को, एक रेखा दूसरे रेखा को प्रच्छेद करेगी किसी ग्राफ में, उसका अद्वितीय हल होंगे, यानी एक हल होगा, जिसे हम संगत या संपाती बने। संपाती का मतलब है एक रेखा जो है पहले से खींच दिया गया, उसी पे एक और खींचा गया, तो यहाँ पे होंगे क्या, समपाती रेखा। ठीक है, इतना है आपके इंट्रोडक्शन का। इसमें हम लोग आगे जो क्वेश्चन लगाएंगे वो लगाएंगे कौन कौन से विधि से, तो आप पढ़ोगे विलोपन, कौन सा, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। ठीक है, इससे पहले आप पढ़ोगे प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। ठीक है, इससे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन, फिर पढ़ेंगे विलोपन, और फिर थर्ड में आप पढ़ते हो वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि, तो वज्र। अगर आप 8 में पढ़े होंगे ये दोनों, तो 8 में आप पढ़ चुके हो, यही हाई स्कूल में आपका बढ़ जाता है। ठीक ना, तो वज्र, वज्र गुणन, गुणन विधि। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये 8 में 2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन यहाँ पे तीसरा जो है वज्र गुणन विधि पढ़ना है। ठीक है, इसके भी फार्मूले होंगे। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले आप याद करो, याद करोगे, और इन्हीं बेसिक फार्मूले पे हमें ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना है। ठीक है,
और अच्छे से इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो पाएगा और एक्सरसाइज आपका 3 बेस्ट जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।